देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर धर्म के नाम पर प्यार के जज्बातों के साथ बलात्कार हुआ, जिसकी वजह केवल एक लव जिहाद, यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन। दिल्ली के रहने वाली एक मॉडल ने आरोप लगाया कि 2017 में एक मुस्लिम शख्स ने धर्म बदलने का दबाव बनाया। मॉडल ने लड़के का नाम अजमत बताया है। मॉडल सिख धर्म को मानने वाली लड़की थी, जो कि मिस इंडिया परफेक्शनिस्ट रह चुकी थी, जबकि आरोपी तबला वादक था, जो कि लक्ष्मी नगर में रहता था। पीड़िता को कथक सीखने का शौक था, लिहाजा गुरु के घर पर ही दोनों की मुलाकात हुई। पहले फेसबुक पर रिश्ते बढ़े, उसके बाद 2017 में आपसी सहमति से रिश्ता बना। पीड़िता ने बताया कि अजमत ने जब जब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, हर बार वीडियो बनाकर उसे फोन में सेव कर लेता। 2017 के अंत में अजमत ने पीड़िता के साथ शादी करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। अजमत ने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। पीड़िता ने कहा शादी के बाद वो सिख ही रहेगी। अजमत ने कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करना ही पड़ेगा, बुर्का पहनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा। लिहाजा पीड़िता ने शादी के लिए इनकार कर दिया। 2018 के बाद दोनों के रिश्ते खत्म हो गए। लेकिन जरायम और बीमार मानसिकता क्या होती है, इसका मुजाहिरा तो अजमत ने इसके बाद पेश किया। अजमत पीड़िता को वीडियो और पिक दिखाकर ब्लैकमेल करता, लगातार धमकी देता और शारीरिक संबंध न बनाने पर खुद फांसी लगाने की बात कहता। 2021 तक, यानी पूरे 3 साल तक अजमत पीड़िता मॉडल के साथ खेलता रहा। इतना ही नहीं, 2023 में अजमत ने एक बार फिर वापसी की और पीड़िता के घर में जबरन घुसकर मारपीट की, शारीरिक संबंध बनाया और वीडियो बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये जो स्टोरी अभी अभी आपने देखी वो दिल्ली की है, जिसमें प्यार के नाम पर धोखा दिया गया, वो भी लव जिहाद की साजिश के तहत। एक मॉडल के साथ लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ, यानी कि पहले प्यार, फिर सेक्स, फिर ब्लैकमेलिंग और फिर शादी के नाम पर मजहब बदलने वाली प्लानिंग। आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा, बहस इसी साजिश पर होगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आचार्य वेद मूर्ति हमारे साथ मौजूद है, आप धर्मगुरु हैं, और हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोनों का स्वागत करती हूं। और हाजिर खान, आप ही के साथ सवाल की शुरुआत करते हुए, जब लव है तो फिर जिहाद क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, बात यह है कि लव और जिहाद का जो नाम दिया जा रहा है, ये प्यार के साथ भी धोखा है। और प्यार करने वाले अगर इसको एक दूसरे के साथ घृणा के साथ, एक दूसरे के साथ नफरत के साथ, तो ये प्यार नहीं, ये धोखा है। और धोखे का हमारे देश के संविधान और कानून के एतबार से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म, मोहब्बत ऐसी चीज़ है, प्यार और मोहब्बत के उसमें ना धर्म देखते ना जाति देखते। और भूख ऐसी चीज़ है कि आदमी रूखा देखता ना सूखा देखता। इसलिए अगर कोई शख्स किसी के जिस्म से, किसी की आबरू से, किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश करे और वो धोखा दे रहा है, तो वो मुजरिम है। इस्लामिक एतबार से भी, हमारे देश के संविधान के एतबार से, और ऐसे मुजरिमों के खिलाफ। लेकिन कितने ऐसे मुजरिम हाजिर खान, क्योंकि दिल्ली में तो आपको श्रद्धा हत्याकांड तो याद होगा ही, आफ्ताब का नाम भी आपको याद होगा। समस्या यहाँ पर यह है कि फिर कितने मुजरिम और कितने मुजरिमों को सजा, और उसके बाद भी ये ना खत्म होने वाला सिलसिला कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? पूर्णिमा जी, बात यह है कि आफ्ताब का नाम लेके आपने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में घृणा पैदा करना हमारे टीवी चैनलों का काम है। आफ्ताब मुसलमान नहीं था, पारसी था। उसे बार बार टीवी वालों ने पिछले 20 दिन तक डिबेट कराई और उसे मुस्लिम बताया। ये जुर्म है मैडम। जो मुजरिम है, चाहे वो मुसलमान हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई, तमाम हिंदू लोग अपनी बीवियों को मार दे रहे। तमाम एक IAS ने अपनी बीवी को मार दिया। इसको इस तरह मुजरिम है, और किसी कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा गुनाहगार है, उतना ही एक जालिम की हिमायत। तो फिर मुजरिम तो चलिए, आफ्ताब का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ये जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, इसका नाम अजमत बताया जा रहा है, ये क्या है? अजमत भी मुजरिम है। क्या है? अजमत मुसलमान होने से इसके बाद मुजरिम नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने तुरंत जो है सामने से मुस्लिम हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि आपने कह दिया वो मुजरिम है। उधर आपने पारसी लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं चाहते कि मुस्लिम लगे। आप टीवी चैनल वाले खेल रहे थे, उसे बता रहे थे मुसलमान। आपने उसको अपराधी बताया। देश के, मैंने पूछा हाजिर खान, हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपसे ये पूछा, ऐसी घृणा फैलाने वाले टीवी चैनल, मैंने आपसे ये
पूछा कि अनवरत चलने वाला सिलसिला, ये अनवरत चलने वाला सिलसिला कहां कब खत्म होगा? आप तो आज तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना जो दिल्ली की घटना देखने को मिली। इससे पहले आप केसेस उठा के देख लीजिए, उनकी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए। आचार्य वेदमूर्ति मैं गलत कह रही हूं तो आप बताएं। साक्षात प्रमाण है, लेकिन इन लोग मानने के लिए तो कभी तैयार होंगे ही नहीं। देखिए, बाइबल जो सिखाता है लोगों को, कहता है ईसाई बनो। कुरान जो सिखाता है, जो मदरसे में आज पढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को काफिर ही पढ़ाया जाता है। और इनका मंसूबा है कि जब तक हर एक काफिर को मुसलमान नहीं बना देंगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया इन लोगों ने एजेंडा सेट किया है हमारी लाचार बहनों को, क्योंकि उससे कई बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है शुरू से। लेकिन ये हिंदू बहनों को आज दिल्ली में देख लीजिए, पूरा आधी दिल्ली की यही हालत है। हमारी हिंदू बहन बेटियों को उस समय इनका धर्म जो है ईमान नहीं जाता, कलावा बांध करके, टीका लगा करके, हनुमान चालीसा का किताब रख करके, देखो बहुरूपिया का रूप धारण करके, और उसके बाद हमारी बहनों को ये फंसाते हैं। और यहां तक कि उन लोगों को इतना जलील कर देते हैं कि बुर्का पहनो, कुरान पढ़ो। ये प्यार है, उसी का ये तो किस मैंने हद तक प्यार है? मैंने और उसी जब का आप जिक्र सच्चाई किया। दिखाएंगे मैंने तो इन लोगों को मैंने पीड़ा उसी का होगी, जिक्र किया। कहेंगे कि टीवी वाले जो है, मैंने तो इस तरह मैंने का- उसी का आचार्य जी जिक्र किया, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि हम लोग घृणा फैला रहे हैं, हम लोग खबरें दिखाते हैं तो हम घृणा फैला रहे हैं। लेकिन बीड हाजिर खान कहां पर बोया जा रहा है? मैंने तो आपसे खुद ही कह दिया कि आप फहरिस्त खुद उठा के देख लीजिए। पिछले न जाने कितने मामले आए, कितने उदाहरण, कितने नाम आए, और बिल्कुल आचार्य जी ने कहा कलावा पहनकर, अपनी पहचान छुपाकर न जाने कितने लव जिहाद के केसेस देखने को मिले। तो घृणा तो कहां से निकल रही है? देखिए, बीच कहां पर बोया आचार्य गया? जी जो अभी बयान कर रहे थे वो भी गलत बयानी कर रही है। इनको मदरसे में नहीं नहीं सर, सिखाया जाता। नहीं, मदरसे गलत में कर्मों का ऐसी कोई हिसाब नहीं है। सर आपकी बारी नहीं, में नहीं, मैंने गलत बोला- कर्मों का मैं कोई अपना हिसाब प्रमाण नहीं है। देता हूं। आप प्रमाण हाँ, देना। हमारे गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता। हमारे वेदों में कहा गया है मनुर भवा, ये नहीं कि तुम मुसलमान बनो, ईसाई बनो, हिंदू बनो, सनातन बनो, सिर्फ इंसान बनो, मानव बनो। और मेरा वेद कहता है, और हर एक गुरुकुल में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके हर एक मदरसे में इस तरह की विचारधारा को पढ़ाया जा रहा है, जो अरब से चल करके आया है, जो तालिबान सोच को बढ़ावा दे रहा है। ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को मदरसे में लालच दे करके, लोभ दे करके, और हिंदुओं के प्रति ठीक है आचार्य जी, समझ गए हाजिर खान आपकी बात। केरल में क्या स्थिति है? नहीं, लेकिन केरल हाजिर की खान, स्थिति देख नहीं लीजिए। बिल्कुल। और केरल के साथ साथ आप मदरसों का हाल भी देख लीजिए ना। मदरसों से जो निकलकर कट्टरपंथी सोच मदरसों से निकलती है, उन्हीं मदरसों को पैसा कहां से आता है ये आप सब जानते हैं। कहां से फंडिंग होती है। जितने आतंकी निकलते हैं वो भी तो किसी ना किसी मदरसे से तो पढ़कर ही निकलते हैं ना। कट्टरपंथी उनकी सोच में साफ नजर आती है। ये अलग अलग वाक्य हैं। आतंकवाद मैंने छोड़ दिया, चलिए किसी और धर्म का है। लव जिहाद का मैं क्या करूं? झूठ बोलना, अपने अपने प्रेम संबंध में फांसना। इस देश का इतिहास है। अकबर आजम की बीवी जोधाबाई थी, और जो सुनिए अब हिंदू जागृत हो गया है। अब हमारी बहनें सशक्त हो गई है, इस तरह की नहीं चलेगी। अरे सुनिए तो आप अपनी बारी में भी उसी में से हैं। आप भी उसी में से हैं। तलवार के दम पर जो है इस्लाम कबूल कर लिया। आप भी मेरे भाई हैं। आपको नहीं जानकारी। आप एक भी बता दीजिए, एक मुसलमान बता दीजिए 75,000 में एक मुसलमान को ऐसा कि जिसने कलमा पढ़ाया हो। आप जैसी का नारा लगा रहे। सबसे ज्यादा गाय कृषि भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय का गोश्त पिछले 2014 से लेके 23 तक हुआ है। आप बोल नहीं सकते 100 गाय मर गई, आपके मुंह के अंदर दही जमा रहा। आप ये कह रहे हो हमारे यहाँ मुसलमान, इस्लाम को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो कि जबरिया किया जाए। इस्लाम में वो आता है इस्लाम को जबरिया नहीं करते हम। न जबरिया इस्लाम को ऐसे मुसलमान चाहिए। किसी मुसलमान को अरे लेकिन है ना खान साहब, हमें नमाज पढ़ने मैंने कहा है ना, लेकिन है ना, ऐसा तो नहीं आपको नहीं चाहिए तो आपने निकाल दिया। आपने निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। कर रहे हैं। हाँ कहेंगे हम, पूरी दुनिया हमारी हो रही है। और हम हिंदू दिन रात सुन रहे हैं कि एक ही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है। 1400 साल पहले वाले कह रहे हैं एक ही अल्लाह है। हम मंदिर से सुनने हमें नहीं आता। आपको इतराज इसलिए है कि अब ये सब नहीं चलने वाला है।
पहली आदान हो रही है इंडोनेशिया मलेशिया से होती हुई आ रही है। 24 घंटे दुनिया की हर हवा अरे में लेकिन हाजिर 24 खान घंटे लाउड आदान हो रही है। स्पीकर पर सर, तो कोर्ट ने आपके कह दिया ना, इंडोनेशिया फिर में जो है उस ना, पर क्यों जाना अमेरिका और है, उस पर क्यों जैसी जाना है? सुपर पावर कह रही हाजिर खान, है एक कि जहाँ सेकंड, चाहो नमाज पढ़ो, एक व्हाइट मिनट, हाउस एक में पढ़ो मिनट। नमाज, अच्छा, पार्कों में हाजिर पढ़ो। खान, ये हाजिर सब खान, लोग हैं, हाजिर ये सब खान, लोग एक हैं। सेकंड मेरी बात अगर आप- सुनिए ना। आप फिर लाउड स्पीकर लेकर आएंगे, मैं कहूंगी कि लाउड स्पीकर पर तो कोर्ट के आदेश हैं, फिर उसके बाद आप कहेंगे धर्मांतरण की बात, मैं कह दूंगी कि जबरन धर्मांतरण कानून की बात हो रही है, राज्यों में कुछ कुछ में बन चुके हैं, फिर आप 3 तलाक लेकर आएंगे, मैं कह दूंगी कि उस पर तो आप कानून भी बन चुका है, फिर भी क्या 3 तलाक रुक गए क्या? मैं लव जिहाद के केसेस कह रही हूं बार बार कि आप उनकी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए। अभी आप आतंकवाद को जोड़ेंगे तो फिर मैं उनको मदरसों से जोड़ना शुरू कर दूंगी कि कहां कहां से तालीम लेकर निकले, जैश से लेकर न जाने कहां कहां तक उनका कनेक्शन है। किस किस बात को आप बचाएंगे, किस किस बात को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इनके लिंक्स तो निकल रहे हैं ना, ये सब चीजें तो हो रही हैं, एक्चुअली में हो रही हैं। पूर्णिमा जी, बात यह है कि जो हमारे संविधान के साथ अनदेखी करे, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, उसके खिलाफ, और लेकिन जो संविधान के ऊपर शपथ लेकर देश के अंदर इस संविधान का दिवाली निकाल रहे हैं, इस न्यायालय का दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रहा है कि आप धर्म पे नहीं डांटा, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा इस बात पे कि घृणा मत फैलाओ देश के अंदर करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा और शे बनी पर। तुम्हें हिंदू और मुसलमान नहीं करना, तुम्हें अच्छा काम करना है, मानवता के लिए करना है, मानवता के फेवर में। वो लोग कर रहे हैं जो जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगवा रहे हैं, जो गाय कशी के नाम पे लोग एकत्र कर रहे हैं। ये बताइए ना जरा। मध्य प्रदेश में 14 लिंचिंग हुई, मध्य प्रदेश में 14 लिंचिंग में कौन जिम्मेदार है इसका? और केरल की 32,000 लड़कियों का क्या 32,000 लड़कियां क्या होगा? केरल की 32,000 लड़कियों का वीजा देती है सरकार, क्यों दिया? ममता बनर्जी फिल्म बैन कर देती है, क्यों कर देती है ममता बनर्जी फिल्म बैन? मैडम, इस किस फिल्म बात के का बारे डर है में आप लोगों को? आपने जानकारी किस नहीं बात का हासिल खौफ है? की। इस फिल्म के किस डायरेक्टर बात ने है? सेंसर बोर्ड में कहा ये हमारी काल्पनिक राय है, इसमें सत्यता नहीं है। और उसी आप पढ़ो, प्रोड्यूसर आप ने नहीं पढ़ उसी प्रोड्यूसर ने कहा मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश कर दूंगा। फिर क्यों? ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ सेंसर बोर्ड में क्यों लिख के वाले दिया? आपको बताने के लिए आए थे क्या? तो सत्य बता दे। सेंसर बोर्ड वाले आपको बताने के लिए आए थे क्या? मिल जाते हैं आपको लोग बताने के लिए आए थे क्या सेंसर बोर्ड वाले? आपके बस की फोन बात पर नहीं बात मैडम, हुई थी, सामने सच्चाई सामने सुनना मीटिंग हुई बहुत थी क्या गलत खान होगा। साहब? आपके सामने बातचीत हुई थी क्या? बताने के लिए आए थे क्या लिख के सेंसर आ बोर्ड रहा है, वाले? पढ़िए, कहाँ पर? हम लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अपना प्रोपेगेंडा मत फैलाइए यहाँ पर। जो अरे फिल्म बाप रे, हमारा है, बैन कर हमारी दी जा रही है, प्रॉपर्टी अब आप ये यही सोचिए बात उसको नहीं लेकर है। कितना डर होगा। हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहे। अरे पार्क कब जा रहे हो? रोज कब जा रहे हो? कोई क्या पार्क बात नहीं, करते हैं? पार्क नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा। हम कब्जा नहीं करते किसी, आप देख लो, हमारी रोडों किसी पे चीज रोड पे नमाज क्यों पढ़ना भाई? रोड वो सार्वजनिक चीज है, ये किस तरह की चीजें हैं? जो धर्म करना राम क्या बारात रोड निकलती पर है, बैठ जो करके लोगों को आवागमन रोक 15 दिन का रोड यही पर रहता इस्लाम है, सिखाता वो है किसकी क्या? जिम्मेदारी है? यही इस्लाम अरे सिखाता है 5 क्या? मिनट की नमाज बर्दाश्त सुन नहीं, लीजिए, और आप जो अल्लाह है का इस्लाम 15 दिन को रोड मानना जाम चालू कर दे रहे हो, करो। हाईवे ये जाम मुल्ला कर का दे रहे इस्लाम हो, उस जो है पर ना, आपके मुंह में से दही जमा मुस्लिमों हुआ को है, गर्त में सच्ची डाल बात रहा नहीं है। कह सकते एक- सर। आचार्य जी, इस्लाम पढ़ने पे आचार्य जी, अभी मुल्ला अभी नहीं, इन्होंने इस्लाम है कहा, सच, अभी और अभी सच्चा हाजिर खान सच है। आपने कहा कि हम तो सिर्फ नमाज अदा कर लेते हैं, पार्क में मन न करता है, कब्जा कौन कर लेता है? तो मज़ारें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? सड़क के किनारे छोटी छोटी, जहाँ जहाँ कब्जा कर रखा है। अभी अभी असम सरकार ने फैसला सुनाया था, कितनों को डेमोलिश करने की बात उन्होंने की थी। जिम कॉर्बेट में 300 मज़ारें, कब्जा नहीं कर रखा तो क्या कर रखा है? इसको तो लैंड जिहाद कहते हैं ना, इसको तो क्या कहते हैं? लैंड एनक्रोचमेंट कहते हैं ना इसको तो। फिर आप कह दीजिए कि हमने कब्जा नहीं कर रखा है, फिर आपने कब्जा नहीं कर रखा है। मदरसों की जांच होती है, मदरसों की जांच होती है। सरकार ऐतराज नहीं कर रही, हमें सरकार जहाँ ऐतराज कर रही है मैं आर्टिकल 1 पे कार्रवाई कर लीजिए, हमें उसका मदरसों की जांच होगी, जब मदरसों की जांच होगी तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि उसका पैसा कहां से आ रहा है। जब कहेंगे कि पाठ्यक्रम बदल देते हैं, कॉमन पाठ्यक्रम कर देते हैं, तो आप कह देंगे कि हम नहीं मानेंगे इस बात को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मानेंगे किसी चीज को नहीं, फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे, फिर आप संविधान की दुहाई देंगे, लेकिन संविधान में जिस बात का जिक्र है उसका आप करेंगे नहीं। संविधान में आपके धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी दे गई है, लेकिन किसने कहा कि जबरन धर्मांतरण कराइए? ये भारतीय संविधान दे रहा है, आर्टिकल दे रहे हैं भारत के कि आप अपना धर्म की प्रचार कर सकते हैं। जबरिया करना जुर्म है, और इस्लाम में ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जिन पे जब प्रॉफिट, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 7 ईमान नहीं लाए, तो जबरदस्ती उन पर थोपा नहीं गया, दीन उन्हीं पे बस दिया जाता है। कितना अभी कुछ दिन पहले हमने ज़कात पे भी चर्चा की थी, उस वक्त आप उस चर्चा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कितनी आबादी है? 2.5% है ना,
2.5% है ना, कितना ज़कात 2.5% दे देगा ये बताइए जरा, 1 लाख जिससे रुपए पे मदरसे चल रहे हैं 2,500, उनकी 1 फंडिंग लाख पे कहाँ से होती है, उसका आप 20 हिसाब करोड़ नहीं दे मुसलमान पाए, रहते हैं हिंदुस्तान उसका आप में। हिसाब नहीं मैडम, दे 20 करोड़ पाए। अभी हिंदुस्तान उत्तर में प्रदेश में और जब हर सर्वे आदमी हुआ, अपने घर से ज़कात उत्तर निकालता है। प्रदेश में जब सर्वे हुआ तो मदरसों के बारे में सारा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया कुछ ना, नहीं हुआ, कुछ नहीं सब आया कार्रवाई, ना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, देश में अफरा तफरी भरना, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई है कि मुल्कों शहरों के नाम बदलने से इसका कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण जो हुक्मरान बनते देश का कल्याण किससे होगा? देश का कल्याण किससे होगा? आर्थिक स्थिति, देश का कल्याण उनकी कट्टरपंथी सोच उनके से होगा लिए क्या? बिजली, देश का उनके कल्याण लिए लव जिहाद से होगा क्या? एजुकेशन आपने महंगी कर दी, ओवैसी करेंगे, एजुकेशन थी ओवैसी सस्ती, करेंगे आपने कल्याण। महंगी कर दी, आपने जॉब छोड़ 22 करोड़ लोगों से जॉब हाजिक छुड़वा खान दी। ओवैसी करेंगे क्या कल्याण? वो कह ओवैसी देते नहीं सरकार, कह देते अभी हमारी 15 मिनट मोदी छोड़ जी दो की हमको, सरकार की हम जिम्मेदारी- देख लेंगे, सब अपने आप मोदी जी हैंडल की कर सरकार लेंगे। की। इस तरीके की तकरीरें और भाषण दिए जाते हैं तो ओवैसी करेंगे कल्याण क्या? ओवैसी का जवाब या ओवैसी फिर आप नहीं। ओवैसी पर कल्याण ना करवा के आप लव जिहाद से कल्याण मैं करवाएंगे, आपके माध्यम लैंड से जिहाद से आप कल्याण देश के करवाएंगे, लोगों को जबरन ये धर्मांतरण से बताऊंगा। आप करवाएंगे, कट्टरपंथी सोच से आप करवाएंगे, 3 तलाक से आप करवाएंगे, फिर किससे करवाएंगे? मैडम आपके माध्यम से देश नहीं के बोलेंगे लीडर्स को ओवैसी जी बताएंगे के ऊपर, कि जब क्योंकि उसी हिंदुस्तान की 100 विचारधारा साल को का सपोर्ट इतिहास करते लिखा हैं। जाएगा तो 10 साल मनमोहन नहीं सिंह बोलेंगे के ओवैसी जी के हिंदुस्तान के ऊपर। सबसे अच्छा इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें किसान की, गरीब की, अरे मजदूर किसानों की, को छोड़िए, सारे लोगों की, ये मेडिकल, किसानों सबको। हाजिक खान पसमानदा मुस्लिमों को साथ ले आइए ना, अहमदिया को साथ में ले नहीं, आइए नहीं, ना, नहीं, उनका आप सब कल्याण नहीं हिंदुस्तानी कर है। पाएंगे, हमारे हिंदू उनका भाई आप भी कल्याण हिंदुस्तानी नहीं है। कर पाएंगे आप, उनको साथ में आप ला नहीं पा रहे, उनका कल्याण नहीं कर पाएंगे। जो प्रेम का पैगाम देते थे, एक भी सूफिया संत नहीं है क्या? अभी ये कयामत की अरे बड़ी बड़ी बातें हाजिक खान करने से कुछ नहीं होता, भाई भाई फिर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अपनी बातों से ज्यादा काम करके दिखाइए ना, बातों से ज्यादा काम करके दिखाइए ना। आप कहते रहिए आप घृणा नहीं करते, आप कहते रहिए, आप कहते रहिए आप घृणा नहीं करते। इस तरीके के अजमत जैसे न जाने कितने लोग घूम रहे हैं, क्या करता है, ब्लैकमेल कर रहा है उस लड़की को, नहीं जबरदस्ती या तो धर्मांतरण है। कातिल के हिमायती नहीं है, हम जालिम के हिमायती नहीं है, हम उसके केरल खिलाफ। की स्टोरी है। हमारी हिंदू बहन को जो है मुस्लिम लड़का जो है फोन करके फेसबुक करके उसको बुलाया और वो जो है हमारी बहन थोड़ी सी सावधानी रखी, अपने भाइयों को बताया। कुछ हमारे बजरंग दल के लोग आए और जब उसको वहां पर चौराहे पे बुलाया तो पता चला कि ये मुल्ला है, लेकिन उसके हाथ में कलावा जो है, माथे पे तिलक और पूरा भगवा गमछा लेकर के हमारी बहन को बरगला रहा था। हमारे बजरंग दल के भाइयों ने उस समय उसकी बहन की रक्षा की। बताइए आज जो बजरंग दल को इस तरह का कहा जाता है, वो बजरंग दल हमारी बहनों का इस समय विषम परिस्थिति में जो है बजरंगी का काम करता है और वो इस तरह की विचारधारा जो है ना तो रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा, हमारे नहीं हिंदू बहनों हनुमान के जी का प्रति चरित्र ऐसा, ये जैसा ठीक आप बयान नहीं कर है। रहे, आप आप देख धर्म लीजिए गुरु केरल होते, में जो आपको दिखाया जानकारी गया है, नहीं है, ये पूरे आप धर्म भारत के में खिलाफ हो रहा है। अपने ही धर्म के खिलाफ बयान कर रहे। रामचंद्र जी के कैरेक्टर में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि किसी मजलूम को कत्ल कर दो, ना हनुमान जी के कैरेक्टर में ऐसा कुछ नजर आएगा। आप एक एग्जांपल बता आप दीजिए एक भी कि एग्जांपल कोई दीजिए। हमारा हिंदू भाई टोपी पहन करके और जो है इस्लाम का नहीं कलमा याद मैं ये करके समझना किसी चाह रही हूँ मुसलमान आचार्य को जी, भगाया हो। आचार्य जी एक सेकंड, एक चीज मैं बस समझना चाह रही हूँ हाजिक खान, बस मुझे इतना बताइए। नहीं हाजिक खान एक सेकंड, हाजिक खान, हाजिक खान, हाजिक खान, मुसलमान है, देख लीजिए, देख लीजिए, वहाँ खान साहब, मुसलमान है, मुसलमान लेकिन है हमारे और एरिया में वहाँ आओ, हिंदू वहाँ लड़कियां, मुसलमान भी है और हिंदू भी है। मुसलमान आप लड़कियां जब हिंदुओं के साथ तादाद रह में रही हो है, जाते हो कोई तो ऐतराज यही नहीं है हाल किसी को, होता है 100%। किसी को कोई ऐतराज नहीं हमारे इलाके में। इसलिए नहीं है ना, इसलिए नहीं है, सुनिए, इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्मांतरण के लिए नहीं कहते, सुनिए, इसलिए नहीं है खान साहब, खान साहब, इसलिए नहीं कहता कोई क्योंकि, इसलिए नहीं कहता कोई क्योंकि हमारे यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा तभी आप किसी हिंदू लड़के से शादी कर पाएंगे, इसीलिए नहीं होता है। मेरे को आप ये बताइए कि आफ्ताब को अपने आप को आफ्ताब बताने में क्या समस्या, क्या समस्या? आफ्ताब है तो है ना, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, अरे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, उसी आफ्ताब पर मत जाइए, उसी आफ्ताब पर मत जाइए, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। मैं कह रही हूं कि एक मुस्लिम युवक अपना नाम मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, ये बताने में समस्या क्या? बताए ना मैं मुसलमान हूं, झूठा क्यों बोलना, कलावा बांध के दिखावा क्यों करना, किसी को प्यार के जाल में क्यों फंसाना, लव जिहाद क्यों करना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव क्यों डालना, फिर उसके बाद ब्लैकमेल क्यों करना ये सब हाजिक खान? 6 साल गुजर गए, 6 साल में कहां सो रही थी? हमारी बहनों को कीमत भी लगाई गई है। मॉडल का नाम बताइए। शादी के लिए धर्मांतरण की शर्त क्यों है ये बताइए आप मुझे, शादी के लिए धर्मांतरण की शर्त क्यों है ये बताइए आप मुझे, नहीं क्यों है? सुनिए, हमारे देखिए इनके जो मदरसे में
ढेर छोटे छोटे बच्चों को जो फंडिंग किया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण की अगर बच्ची हो तो उसको 5 लाख देंगे, झूठ बोल रहे हो, बनिए का ये हो झूठ तो बोल 3 रहे हैं लाख आप। देंगे, ये क्षत्रिय का ये हो तो आपका 2 लाख काम है, देंगे, RSS और का काम हमारे है, आपका काम वाल्मीकि है भाई हो RSS का, तो 1 लाख विष्णु देंगे। का। इस तरह मुसलमान का को पैसे का ऐसी फंडिंग कोई किया लड़की जाता नहीं है चाहिए। और उसको पूरे जो लड़की है आए, यहाँ अपने तक मन के से आए। हनुमान चालीसा भी पढ़ाया जाता है, उस समय इनका धर्म खतरे में नहीं आता। सुप्रिया बेगम लेकिन सामी की एक बेटी है। हिंदू बता दो टोपी पहन करके कलमा पढ़ के किसी मुस्लिम बहन को फंसाया हो तो ये इस तरह की विचारधारा मुस्लिमों के अंदर ही क्यों आचार्य है? जी आप झूठ बोलते रहो, आप पूरे भारत में देख लो ना, अल्लाह की लानत है 3500 झूठे का पे, आंकड़ा तो केरल में ही है। लानतुल्लाह अरे काज़मी, 3500 झूठे का पे आंकड़ा अल्लाह की केरल में है, लानत पूरे आज भारत में पड़ेगा कितना कल पड़े, होगा? लानत आएगी उस झूठे पे। नहीं, खान मैं झूठ साहब, बोलूंगा खान तो साहब, मुझ पे लानत नहीं आएगी, तो आप झूठ बोलोगे आप खान पे लानत साहब आएगी। वो झूठ बोलेंगे तो उन पे लानत आएगी। आप आंख बंद कर कर जो सामने घट रहा है उसको भी नकारते रहेंगे तो फिर क्या होगा? एक शहंशाह फिर ने क्या बना होगा? के हंसी ताजमहल फिर क्या सारी होगा? दुनिया को मैंने कहा मोहब्बत ना की कि फिर निशानी दी है। एक बुराई ये देखना ताजमहल बंद जो कर है, दे, मोहब्बत एक की उस निशानी बुराई है। को सुनना और बंद कर वंडर ऑफ दे। वर्ल्ड में तो नंबर 1 यही पर है। समाधान मैडम, आपको इनके नजर आता पास है ना कुछ सर? नहीं है। यही ना आपके समाधान पहले आपको था, नजर आता है ना ना? आज है ना हमारे कल होगा। धर्मों ने कहा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं। हम भी मानते हैं, भारत में कुरान जो कह भी रहा है, आया, कुरान पारसी कह रहा है आए, कि ईसाई सारी आए, मखलूक मेरी आज हयाल तक है, एक को मेरा बता दो परिवार है, कि उसको मेरा मैंने खानदान है, नहीं, नहीं, मेरा ठीक है सर, परिवार मैंने है। तो आप मैंने तो सिर्फ सीधे अल्फाजों सीधे में कह इसी रहे हो। के साथ हमने शुरुआत की करके दिखाया है, थी, मैंने इसी इतना के साथ करके शुरुआत दिखाया की है। थी कि लव है तो फिर जिहाद क्यों, धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों, धर्म मैडम- परिवर्तन की शर्त क्यों? मैडम, लेकिन नहीं सर, मेरा समय खत्म हो गया इसलिए मैं माफी चाहूंगी। इसके बाद चर्चा को आगे जारी नहीं रख पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।